मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बी फार्मा क्या है, यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी। यह कब किया जाता है, कौन कर सकता है, योग्यता क्या है, ये कर लेने के बाद कौन से भविष्य में सरकारी नौकरी के स्कोप हैं, प्राइवेट नौकरी के स्कोप हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, इसका फीस कितना है, इन सभी विषयों को हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो बी फार्मा होता है इसका पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। और बी फार्मा क्या है इसके संबंध में जानने से पहले मैं बता दूं कि बी फार्मा एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जो छात्र इंटर के बाद अपना करियर सही से चुन लेते हैं। उनके लिए काफ़ी सुविधा होता है भविष्य में रोजगार पाने के लिए, क्योंकि आप जब इंटर में रहते हैं तो आगे सोचते हैं कि हम बीए कर ले, एमए कर ले, एलएलबी कर ले, बीएड कर ले, ऐसे बहुत सारी डिग्रियाँ इकट्ठा करने के बाद भी आप सफलता की सीढ़ी पर नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है। लेकिन जो लोग स्मार्ट तरीके से अपना प्रक्रिया अपनाते हैं, इंटर के बाद मेडिकल के क्षेत्र में चले जाते हैं। मेडिकल क्षेत्र कितना बड़ा इंडस्ट्री है आप सभी जानते हैं। डेली नई नई दवाओं का इजाद हो रहा है, रोग आ रहे हैं। तो इन सभी विषयों को देखा जाए तो मेडिकल स्टोर काफ़ी बड़ा एक क्षेत्र है, मेडिकल क्षेत्र। तो इसमें छात्रों का भविष्य अच्छा बन सकता है। और अधिकतर ऐसे लोग जो सिविल सेवा में जा रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, सब मेडिकल वाले, आईआईटी वाले लोग प्रोफेशनल ही अब इस क्षेत्र में भी आ रहे हैं। तो एक इंटर के बाद आप बढ़िया और प्रोफेशनल कोर्स का चुनाव अवश्य करें। समय से आप रोजगार पा जाए। रोजगार पा जाने के बाद आप चाहें तो सिविल की तैयारी कर सकते हैं, मानसिक प्रेशर कम रहता है। चलिए इसको जानते हैं। देखिए, जो बी फार्मा है इसमें दवा स्टोर करना, उसे मार्केटिंग करना, सेल करना, दवाइयों के निर्माण में कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, इसके बाद लैब टेस्टिंग, उत्पादन और मरीज को कौन सी दवा दिया जाए, इन सभी विषयों को बी फार्मा में सिखाया जाता है। सबसे पहले मन में यही प्रश्न आया होगा कि बी फार्मा में हमें पढ़ना क्या होता है, जानना क्या होता है, करना क्या होता है। तो यही सभी करना होता है कि जब आप बी फार्मा करके आप प्राइवेट खुद का अपना मेडिकल स्टोर करेंगे, खोलेंगे, तो उसको दवा कितना अच्छे से आप स्टोर कर पाते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिनका बहुत कम समय में ही एक्सपायर हो जाते हैं, बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ होती हैं। उनका स्टोर आप किस तरीके से करके अच्छे दिन तक, यानी लंबे दिन तक चला सकते हैं। इसके बाद उसे किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे, दवाइयों के कौन से निर्माण में फार्मूले युक्त होते हैं, आप प्राइवेट कंपनियों में भी रोजगार पा सकते हैं। इसके बाद आता है कि ये जो बैचलर ऑफ फार्मेसी है 4 साल का होता है बैचलर डिग्री। और इसके बाद ये सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, 8 सेमेस्टर देना होता है। बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद आप मास्टर ऑफ फार्मेसी भी कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। इसके बाद जानते हैं इसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो इसकी योग्यता की बात करें तो 10+2, यानी कोई भी छात्र जो विद्यार्थी है इंटर पास है, 50% मार्क्स के साथ पास है, उससे कम है तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, योग्यता पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप 50% कोई भी विद्यार्थी अब तो सामान्य रूप से ला ही दे रहा है, चाहे स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, 50% तो अब सभी छात्रों का आ ही जा रहा है। इसके बाद जो स्ट्रीम है आपका वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन्हीं 2 स्ट्रीम के छात्रों को मिलेगा। कॉमर्स करने वालों को, आर्ट्स करने वाले छात्र इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। या तो आपका बायोलॉजी हो या तो मैथ हो, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कंपलसरी है। इसके बाद जान लेते हैं इसका फीस कि फार्मेसी जब करेंगे तो फीस कितना लगेगा। फीस की बात करें तो देखिए, इसमें 2 है, एक सरकारी कॉलेज है, एक प्राइवेट कॉलेज है। दोनों का अलग अलग फीस है। सरकारी में आपको 30,000 सालाना से लेकर 60,000 सालाना तक का फीस लग सकता है। ये अलग अलग सरकारी कॉलेज का भी होता है। इसके बाद प्राइवेट की बात करें तो आप प्राइवेट का फीस 60,000 से लेकर 3 लाख तक होता है। जैसा कॉलेज इंस्टीट्यूट रहेगा, विश्वविद्यालय रहेगा, वैसा प्राइवेट का फीस रहता है। काफ़ी महंगा फीस है क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स होता है बी फार्मा। तो आप समझिए कि 1 लाख से नीचे किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का फीस नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो, छोटा मोटा जो भी हो, उसका 1 लाख से ऊपर ही होगा बी फार्मा का 1 वर्ष का। इसके बाद जान लेते हैं कि इसका एडमिशन प्रक्रिया की एडमिशन कैसे ले सकते हैं। इसका एडमिशन 2 तरीके से होता है। एक एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आप देंगे तो ये सरकारी कॉलेज पाएंगे, और डायरेक्ट लेंगे तो ये प्राइवेट वाला पाएंगे। डायरेक्ट में आपके परसेंटेज के आधार पर या परसेंटेज या जो भी प्रक्रिया होती हो, प्राइवेट वाले केवल आप फीस पेमेंट करिए, वो तुरंत आपका एडमिशन करा देंगे। आप जितना फीस अच्छा देंगे उतना वो सब डायरेक्ट तुरंत खोजते हैं, आइए आइए हमारे में आइए। लेकिन अच्छा आपको कम लागत में अच्छा फैसिलिटी मिले, बढ़िया आप सरकारी
कॉलेज से पढ़े रहेंगे तो सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे या प्राइवेट जॉब करेंगे तो वहाँ वरीयता दिया जाता है इंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके पढ़ने वाले छात्रों को। तो आप बहुत सारे इंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित होते हैं, प्रत्येक राज्यों के लिए अलग अलग आयोजित होता है। कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई ऐसा प्रवेश परीक्षा नहीं है जो मैं बताऊं, लेकिन आप जिस राज्य से रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वहाँ बी फार्मा से संबंधित कोई राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा आयोजित होता है। तो आप अपडेट रहिए। और हमें लगता है कि फरवरी के बाद ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है एडमिशन की। तो आप विभिन्न प्रकार के वेबसाइटों का जो सरकारी रिजल्ट होते हैं वगैरह पे आप देख सकते हैं। इंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो बहुत सारे, मैं इंट्रेंस एग्ज़ाम के छोटा सा नाम बता रहा हूँ, जैसे GPAT है, गोवा CET है, जामिया हमदर्द फार्मेसी है। ऐसे कुछ इंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम है जो आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, और इंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से आप सरकारी कॉलेज पा सकते हैं। इसके बाद कुछ टॉप कॉलेज हैं जो पढ़ाते हैं, सरकारी कॉलेज हैं, कम फीस में पढ़ाते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप पूरे लिस्ट में नाम पढ़ सकते हैं और कि ये कौन कॉलेज हैं, कहाँ स्थित हैं। इसके बाद नौकरी की बात करें तो इसमें नौकरी काफ़ी बेहतर मिल जाती है। सरकारी नौकरी में बात करें तो फार्मासिस्ट की नौकरी आती है सरकारी अस्पतालों में, जिससे सैलरी की बात करें तो 60,000 से लेकर 3 लाख के बीच में सरकारी नौकरी करने वालों फार्मासिस्ट जो होते हैं मिलती है। प्राइवेट भी जॉब आप कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर अपना खुद का खोल सकते हैं, किसी दवा बनाने वाली कंपनी में आप काम कर सकते हैं, किसी मेडिकल इंडस्ट्री से आप जुड़ सकते हैं, लैब वगैरह वगैरह में आप बहुत सारा मेडिकल का क्षेत्र है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। प्राइवेट सैलरी की बात करें तो 15 से 20 हज़ार शुरुआती दिनों में मिलता है। जितना आपका अनुभव बढ़ता जाएगा उस प्रकार से सैलरी बढ़ता जाता है। लेकिन सरकारी की अलग ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारी नहीं मिला तो आप प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा उतना अच्छा आपको सैलरी मिलता जाएगा। बहुत सारे लोग दवा इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं जो लाख का 3 लाख का 4 लाख प्रति महीना भी लोग कमाते हैं। तो काफ़ी बेहतर स्कोप है, जितना मेहनत करेंगे मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा आप कमा भी सकते हैं। इस प्रकार से अगर कोई भी फार्मा से संबंधित प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं।